दोस्तों, तारीख 23 मार्च 1931, जगह लाहौर की सेंट्रल जेल। जेल के सभी कैदी अपनी अपनी धुन में मस्त थे। रात भर तेज आंधी के बाद सूरज की किरणों के साथ हर दिन की तरह ही दिन की शुरुआत होती है, लेकिन उस दिन कैदियों को कुछ अजीब लग रहा था। सुबह के 4 बजते ही जेल के वार्डन आकर कैदियों को कहते हैं कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। इस बात को सुनकर सभी कैदियों के मन में शंका पैदा होने लगी और जेल के वार्डन ने इसका कारण भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन कैदियों के ज्यादा पूछने पर उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। सभी कैदी आपस में चर्चा करने लगे और सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी कैदियों को कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल जेल का नाई बरकत कैदियों के कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा। उसने सभी कैदियों को बताया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उसके बाद क्या था? बरकत की इस बात को सुनकर सभी कैदी अंदर से पूरी तरह हिल गए। उसके बाद वहां पर मौजूद कैदियों ने बरकत से इस बात की गुहार लगाई कि वह फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी वस्तु जैसे कि उनकी पेन, कंगा या घड़ी वो लाकर उन्हें दे, ताकि वह लोग भी अपने परिवार को ये बता सके कि कभी हम भी देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगाने वाले भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी देशभक्त के साथ जेल में बंद थे। इसके बाद बरकत भगत सिंह की कोठी में जाकर वहां से उनकी पेन और कंगा अपने साथ ले आया। अब बरकत के पास भगत सिंह की वस्तु केवल 2 थी। कैदियों की संख्या काफी ज्यादा थी। अब इन कैदियों में भगत सिंह की वस्तु लेने को लेकर होड़ मच गई। सभी कैदी आपस में ही इसे लेकर झगड़ने लगे। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अभी जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये वही पेन है जिससे कभी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के लिए फांसी की सजा लिखी गई थी, और ये शर्ट भी भगत सिंह का है जो उन्होंने फांसी से पहले पहन रखा था। अब जेल के कमरों में मौजूद सारे कैदी बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उन्होंने अपनी नजर गड़ा ली थी जेल की कोठरी के आगे से गुजरने वाले रास्ते पर, क्योंकि भगत सिंह और उनके दोनों साथी फांसी के लिए उसी रास्ते से जाने वाले थे। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने से पहले आप भगत सिंह के शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और शवान सिंह भारत को अंग्रेजों की जकड़न से छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे, इसलिए शुरुआत से ही भगत सिंह पर इनका गहरा प्रभाव था और भगत सिंह अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा घृणा करते थे। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग घटना ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर कर रख दिया था, और उस समय भगत सिंह उम्र में भी काफी छोटे थे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह ने अलग विचारधारा पर चलने का फैसला कर लिया। इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया। ये टीम हिंसक तरीके से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के उद्देश्य से काम कर रही थी। फिर साल आता है 1928। साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई सारे लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध को ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया था। इस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की अस्पताल में मौत हो जाती है। अंग्रेजों की इस कायराना हरकत ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था। इस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी स्कॉट। अब भगत सिंह और उनके साथियों ने यह ठान लिया था कि पुलिस अधिकारी को मारकर ही दम लेना है। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अंत में थोड़ी चूक होने के कारण स्कॉट की जगह पुलिस अफसर जेपी सैंडर्स मारा गया। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को पकड़ने की धरपकड़ अंग्रेजों ने तेज कर दी, लेकिन भगत सिंह यहाँ से भी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए। इसके बाद वे अंग्रेजों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भी लड़ने लगे, लेकिन अंग्रेजी सरकार इनका सुन भी नहीं रही थी। इसके बाद भगत सिंह ने एक प्लान बनाया और बटुकेश्वर दत्त को साथ लेकर सेंट्रल असेंबली में एक बम धमाका कर दिया। इसके साथ ही भगत सिंह ने वहां पर काफी सारे पर्चे भी फेंके, जिनमें लिखा था बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है। इसके बाद उन्होंने जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इसके बाद भगत सिंह को 2 साल के कारावास के बाद फांसी की सजा सुना दी गई। 2 साल की कारावास में भगत सिंह जेल की जिंदगी के आदी हो गए थे। वो लाहौर की सेंट्रल जेल में कोठरी नंबर 14 में बंद थे, जहां उनका फर्श भी पक्का नहीं था। जगह जगह उस पर घास उगी हुई थी। उसको इसमें बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बहुत मुश्किल से उसमें लेट पाते थे।
वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के लिए अपनी तरफ से जो भी कुछ बन पड़ता था उनके लिए वह किया करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली थी। फांसी से 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। मेहता ने बाद में भगत सिंह के बारे में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। मेहता के जाते ही भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को हम केवल क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो एक पत्रकार भी थे जो 4 भाषाओं में लिखते थे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और भी कुछ भाषाओं को उनको ज्ञान था। उस समय भगत सिंह के लेख कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मिलाप और अकाली नाम के अखबारों में छपते थे, लेकिन उनके ज्यादातर लेख बिना नामों के या किसी और के नाम से छापे जाते थे, क्योंकि भगत सिंह अंग्रेजों के निशाने पर थे। भगत सिंह जेल में रहकर भी अपने क्रांतिकारी विचार अखबारों के माध्यम से और चिट्ठियों के माध्यम से शेयर किया करते थे। एक बार किसी नेता ने भगत सिंह से पूछा कि आपने और के साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह के वकील मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बताया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपने प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों क्रांतिकारियों का एक एक करके वजन किया जाता है। सबके वजन बढ़ गए थे। इसके बाद इन्हें कहा गया कि अपना आखिरी बार स्नान कर लिया जाए। उसके बाद इन्हें काले कपड़े पहना दिए गए, लेकिन इन सभी का चेहरा खुला था। चरत सिंह ने भगत सिंह के कानों में कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजते हैं, उसके बाद भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू करते हैं, और जैसे ही ये नारों की आवाज जेल में बैठे कैदी तक पहुंचती है तो जेल की कैदी भी साथ में नारा लगाना शुरू कर देते हैं। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई थी। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। ऐसे करके तीनों युवा क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मर्द घोषित किया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतना बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने लगाया था। इस तरह दोस्तों इन तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था, मगर इस बात का भी किसी को अंदाजा नहीं था कि इन तीनों क्रांतिकारियों की यह शहादत ऐसे ही नहीं जाने वाली है, और 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित हुई। दोस्तों हिस्ट्री टेलीविजन की टीम ऐसे अखंड भारत के वीर सपूतों को नमन करती है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।